प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में अध्याय 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप है 36 मीटर। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 5वां क्वेश्चन है ये 3.2 का। बाकी के 4 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए, इसमें हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम मानते हैं यहाँ माना बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। हम बाग की लंबाई और चौड़ाई x और y मीटर मानेंगे। तो देखिए, लिखा है यहाँ पे लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है, किससे? चौड़ाई से। तो ये हो जाएगी x बराबर y धन 4, क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इस समीकरण को हम देखिए पक्षांतर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं y बराबर x ऋण 4, प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4। समीकरण 1 लिख देते हैं इसको। अब इसी में देखिए समीकरण 2 यहीं से बनेगा। अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं याद कीजिए। यानी अर्ध परिमाप जो दिया है वो 36 दिया है। तो x धन y बराबर 36। तो इसको भी हम पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 36 माइनस x हो जाएगा समीकरण। तो अब देखिए, इसमें हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो देखिए, लिखेंगे हम यहाँ समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 16 और 12 रखने पर तो देखिए समीकरण 1 में हम रखते हैं तो y बराबर x की जगह हमको क्या रखना है? 16। इस समीकरण में यहाँ हमने लिखा है। तो 16 माइनस 4 तो आ जाएगा, 16 में से 4 जाएंगे तो 12। इसी तरह हम फिर इसी समीकरण में x बराबर 12 रखेंगे। देखिए, तो y बराबर x की जगह 12 माइनस 4 तो आ जाएगा y बराबर 12 में 4 गया 8। इस समीकरण की हम तालिका बना देते हैं, सारणी देखिए ग्राफ करने के लिए। जब हमने x का मान 16 रखा तो देखिए y का मान आया 12। जब हमने x का मान 12 रखा तो देखिए y का मान आया 8। ये समीकरण 1 से हो गई तालिका हमारी। इसी तरह हम समीकरण 2 से बनाएंगे।
तो देखिए समीकरण 2 लिखेंगे हम यहाँ y बराबर, अब इस समीकरण में हमको लिखना है x बराबर, एक बार 16 रखना है और एक बार 24, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस समीकरण में हमको x की जगह एक बार 16 और एक बार 24 रखना है। तो देखिए y बराबर 36 माइनस x की जगह हमको रखना है 16। तो इसको हम माइनस करेंगे, देखिए तो ये बचेगा 20, 30, 36, 20 बचेगा यहाँ। फिर हम इसी समीकरण में x की जगह 24 रखेंगे। देखिए y, तो y बराबर 36 और माइनस x यानी 24। तो देखिए कितना बचेगा, 36 में से 24 जाएंगे तो 6 में 4 गया 2, 3 में 2, 1। तो इस तरह से हम समीकरण 2 की एक सारणी बना देंगे। देखिए x का मान जब हमने 16 रखा तो y का मान आया 20। जब हमने x की जगह 24 रखा तो y का मान आया 12। इस तरह से ये समीकरण की हमारी दोनों तालिका बन गई। अब इसको हम देखिए ग्राफ में दर्शाएंगे। तो देखिए हम ग्राफ बनाएंगे। आप पटरी से लाइन खींचिए बराबर, ये हमारी x रेखा है और ये y रेखा है, मूल बिंदु 0। तो देखिए इसको हम 4 4 या 5 5 अंकों में दर्शा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 4 में दर्शाएंगे तो 4, 8, 12, 16, 20, 24। इसी तरह हम इसमें दर्शा देंगे। देखिए तो 4, 8, अब हम अपने देखिए समीकरण में देखेंगे जो हमने पहले समीकरण से जो हमने सारणी बनाई है। x का 16, तो देखिए x का 16 यहाँ पे है, तो हम यहाँ टिक करेंगे। और y का 12, तो y की रेखा ये है हमारी, तो y का 12 यहाँ पे है और इसको हम डैश डैश करके और इस 16 में मिला देंगे। तो देखिए x का 16 और y का 12, तो x का 16, y का 12, ये y की रेखा है। उसके बाद x का 12 लिखा हुआ है, तो देखिए x का जो 12 है यहाँ पे है, ये x का 12, y का 8, तो y वाले में देखिए 8 यहाँ पे है। तो इसको भी हम ऐसे, अब समीकरण 2 में देखिए तो समीकरण 2 में x का 16 और y का 20, देखिए y का 20 यहाँ पे है, आप देख सकते हैं y का 20। तो 16 वाले के सामने हम इसको 20 में टिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं x का 16 ऊपर जाएगा और y का 20 यहाँ से आएगा, ये y का 20
और x का 24, तो देखिए x का 24 ये, और y का 12, तो y का 12 ये है। 24 को इसको हम 12 तक की लाइन में लगभग डैश करेंगे। 12 के सामने 24, 12 के 24। अब देखिए इसमें हम एक रेखा खींचेंगे जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है। तो आप पटरी से खींचिए, तो ऐसी लाइन हम एक खींचेंगे जो कैंसिल करती हुई रेखा को, और एक लाइन हम इधर से खींचेंगे जो ये दोनों लाइन क्रॉस हो रही हैं। और इसमें हम जिस समीकरण की ये रेखा है उसका नाम देंगे। तो देखिए ये वाली जो रेखा है हमारी, ये x धन y बराबर 36 समीकरण की है। और ये वाली जो रेखा है हमारी, वो x धन x बराबर y धन 4, ये वाली जो रेखा है वो, अब इसका हम नाम दे देते हैं। देखिए इसको 8 और 8, 12 8 वाली में से जो जो कटा हुआ है, 12 8 16 12, और इस रेखा का नाम दे देते हैं 24 12, क्योंकि 24 और 12 से कटी हुई है। और इसको 16 20, इसमें हम लिख देंगे लंबाई मीटर में, लंबाई मीटर में, तो लंबाई मीटर में। और इसमें हम लिख देंगे चौड़ाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में। तो देखिए ये लंबाई मीटर में और ये चौड़ाई, या हम ऐसे ही बना सकते हैं इस तरह से, चौड़ाई मीटर में। इस तरह से इसको हम हल करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ लिखेंगे हम दोनों ग्राफ, ये जो दो रेखाएं हैं, दोनों ग्राफ 20 और 16 वाली रेखा में कट कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे 20 व 16 पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए 16 और प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमने आयताकार की, जो हमने आयताकार की अभिष्ट विमाएं पूछा गया है क्वेश्चन में, आयताकार बाग, आयताकार बाग की विमाएं हो जाएंगी हमारी 20 मीटर व 16 मीटर, 20 मीटर व 16 मीटर।
इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर भी बना सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है इसी में। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है ये 7वां क्वेश्चन। देखिए 6वां क्वेश्चन जो है हमारा इसमें, तो इसमें समीकरण, एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई हैं। दो चरों में एक ऐसी और एक रैखिक लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हैं हों, समपाती रेखाएं हों और समांतर रेखाएं हों। यानी इन तीनों के हम एक एक समीकरण बना देना है। तो देखिए इन तीनों का हम समीकरण बना देंगे एक एक। एक प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हुई और एक समांतर रेखाएं और एक समपाती रेखाएं। तो देखिए यहाँ हम समीकरण लिख देंगे। एक 3x धन 2y माइनस 7 बराबर 0 और एक समीकरण हमको बनाना है समपाती रेखाएं हों, तो 4x धन 6y माइनस 12 बराबर 0। और तीसरा बना देंगे हम समांतर रेखाएं हों, तो 4x धन 6y माइनस 16 बराबर 0। हम कोई भी एक समीकरण बना सकते हैं जो इसके अनुरूप हो। इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो ये समीकरण दिए गए हैं। देखिए इस समीकरण को हम हल करेंगे और उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। तो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल की छायांकित कीजिए। यानी त्रिभुजाकार जो पटल हमारा बनेगा उसको छायांकित करना है, यानी उसको भरना भी है। तो देखिए इसमें हम इसको हल करेंगे। तो देखिए समीकरण हम लिखेंगे। यहाँ समीकरण लिखा हुआ है x माइनस वाई धन 1 x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम देखिए पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा y बराबर x प्लस 1। दूसरा समीकरण है 3x। देखिए 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए इस समीकरण को भी हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 12 और ये 3x जो प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा 3x और गुणे वाली संख्या आ जाएगी बटे में। जो दो y बराबर लिया गया है y बराबर, तो y वाली गुणे वाली संख्या बटे में। इसको हम समीकरण, देखिए समीकरण हम इसी को मानेंगे। इसको हमने पक्षांतर किया है, यानी समीकरण 1 और 2 हमारे यही कहलाएंगे। और इस समीकरण को हमने पक्षांतर किया है तो
y बराबर x और प्लस 1। अब इन समीकरण में हमको जो हमने पक्षांतर किया हुआ है इसमें और इसमें हम मान रखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है x अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज से बने निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम देखिए क्रम से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 जो है हमारा ये, इसमें हम मान रखेंगे तो y बराबर x धन 1 में लिखेंगे हम x बराबर एक बार 0 और एक बार 5 रखेंगे x की जगह। देखिए क्या आएगा, y बराबर x की जगह 0 प्लस 1, तो ये y बराबर आ जाएगा 1। अब इसी समीकरण में हम x की जगह देखिए 5 रखेंगे तो y बराबर 5 धन 1 बराबर 6। इसकी हम सारणी बना देंगे। देखिए समीकरण 1 से जो हमने मान निकाला है, x की जगह जब हमने 0 रखा तो देखिए y का मान आया 1। जब हमने x बराबर 5 रखा तो y का मान आया 6। इसी तरह हम समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 से तो देखिए समीकरण 2 का जो हमने पक्षांतर किया है उसमें हम मान रखते हैं। जैसे हमने पहले समीकरण को पक्षांतर किया था तो इस समीकरण में हमने मान रखा है। इसी तरह हम समीकरण 2 को जो हमने पक्षांतर किया है इसमें मान रखेंगे। देखिए तो समीकरण हम लिख लेते हैं, y बराबर 12 माइनस 3 और x की जगह हमको देखिए इस समीकरण में रखना है एक बार x बराबर एक बार 0 और एक बार 4 रखना है। यहाँ हम लिख सकते हैं रखने पर तो देखिए इस समीकरण में जब हम मान रखेंगे 0 तो 3 और x की जगह 0/2 लिखा है तो y बराबर 12 और 0 का गुणा 3 में होगा तो 0/2, तो ये 12/2, 2 छक्का 12, यानी y बराबर आ जाएगा 6। इसी तरह देखिए इसी समीकरण में हम 4 रखेंगे तो y बराबर 12 माइनस, ये समीकरण है हमारा 12 माइनस 3 और x की जगह हमको रखना है 4/2। तो देखिए y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 4/3 12/2, 12 में 12 जाएंगे तो 0 और 0 2 का भाग देंगे 0 में तो आ जाएगा 0। यानी जो ये समीकरण 2 की जो हमारी तालिका बनेगी वो x बराबर जब हमने 0 रखा देखिए तो y का मान आया 6। जब x बराबर हमने 4 रखा तो y का मान आया 0। x बराबर जब हमने 4 रखा तो 0 और जब x बराबर हमने यहाँ पे 0 रखा तो y का मान आया 6। इस तरह से ये इस समीकरण से 2 सारणी
बनाने के बाद हम आइए ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ देखिए, हम आप पटरी पेंसिल से बेहतर बनाइए। ये हो जाएगी x और ये हो जाएगी y रेखा। एक तरफ की प्लस की रहती है हमारी और एक तरफ माइनस की। मूल बिंदु यहाँ 1 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस की जाती है ऊपर की रेखा प्लस और इधर की भी माइनस रहती है और इधर हमारे प्लस की। तो 1 2 3 इस तरह से अब हम अपने समीकरण को देखेंगे। देखिए, तो समीकरण जो हमने पहले समीकरण से जो हमने सारणी बनाई थी पक्षांतर करके, तो इसमें x का 0 और y का 1 देखना है। तो देखिए x का 0 ये है यहाँ पे और y का 1, तो देखिए y का 1 यहीं पे है क्योंकि ये y की रेखा है और ये x की रेखा है। x का 5 देखना है हमको। देखिए x का 5 यहाँ पे है तो टिक करेंगे यहाँ पे। और y का 6, तो देखिए y का 6 हमारा यहाँ पे है। इसको हम हल्का हल्का डैश करके इसमें मिलाएंगे तो x का 5 और y का 6, x का 5 y का 6। उसके बाद देखिए समीकरण 2 में हम देखेंगे, समीकरण 2 से जो हमने सारणी बनाई है x का 0, तो x का 0 यहीं पे बनता है हमारा। y का 6, तो देखिए y का 6 हमारा यहीं पे है जहाँ पे हमने पहले टिक किया हुआ है। x का 4 देखिए, तो x का 4 यहाँ पे है। y का 0, तो y का 0 हमारा यहीं पे माना जाएगा। तो देखिए इसकी जो रेखा खींचेगी हमारी, ये ऐसे यहाँ पे जो पहली वाली लाइन को मिलाने में देख सकते हैं 5 और 6, 5 और 6 एक्स वाई की, इसकी हम एक सीधी रेखा खींचेंगे यहाँ से। और एक रेखा हम ऐसे खींचेंगे 6 और 4 में। तो देखिए आप पेंसिल से बराबर खींचिए। तो देखिए यहाँ जो हमारे मान बन रहे थे, इस वाली रेखा के, वो क्या थे यहाँ पे -1 और 0 यहाँ पे, और ये बन रहे थे हमारे 0 और 1। और इसमें क्वेश्चन में लिखा गया था छायांकित कीजिए। देखिए इसको हम छायांकित करेंगे, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को हमको भरना है। ये रेखा हमारी थी 0 6 की, ये 5 6 की, और ये 4 0।
और ये रेखा थी हमारी 2, 3 की। 2 भागों में बांटेंगे तो यहाँ 2, 3 इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। आपको x का मान और y का मान सामने सामने मिलाना है। 5 और 6, इस तरह 0, 6 और 4 0 x रेखा से और y रेखा से। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम दिए हुए समीकरण x अक्ष से बने, x अक्ष से बने अभिष्ट त्रिभुज के शीर्षों के जो निर्देशांक निकले हैं, निर्देशांक तो देखिए 2, 3 और -0 और 1 और 4 0 यहाँ लिख देंगे हम। इसको हम P नाम दे देते हैं, P बिंदु। तो P बिंदु के निर्देशांक 2, 3, इसको Q नाम दे देते हैं, Q, और इसको R नाम दे देते हैं, R। तो PQR एक त्रिभुज बनता है यहाँ पे PQR। तो P के मान 2, 3 और Q के मान -1 और 0, R के मान 4 0। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुजाकार पटल को छायांकित किया गया है। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित किया गया, ये जो छायांकित किया गया है